कि आजकल हम लोग उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे अगर हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा उनको अगर प्रेशराइज़ करेंगे तो हमने देखा है कि कई बच्चे एक उसके अगेंस्ट में एक गलत स्टेप उठा लेते हैं। हम लोग टाइम टू टाइम कैंपेन चलाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया था डॉक्टर्स डे पे, और बच्चों को डिफरेंट डिजीज़ को लेके अवेयर होती हैं। यहाँ पे बच्चों के शारीरिक व मानसिक दोनों उनके जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। बच्चों को नियमित काम करना है, बच्चों को समझाना होगा कि इन सब चीज़ों का जो प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है। जी सर, हम इस कैंपस में जब आते हैं तो देखते हैं कि दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग शिक्षा की बात करेंगे और इस कड़ी में हम लोग आए हैं उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती में। यहाँ पे हमारे साथ विनय सर हैं, विनय शुक्ला, जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं। सर से हम लोग शिक्षा के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और सीधे सीधे हम लोग स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। सर, आज के समय में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा के अंदर, आजकल हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं उनको गार्जियंस रोबोट बनाने की होड़ में लगे हुए हैं कि कितना बच्चे को आ जाए, बच्चा कितना पॉलिश्ड हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि गार्जियन को बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालना चाहिए या नहीं? नहीं, इतना प्रेशर तो बच्चों के ऊपर ठीक नहीं होगा। हम लोगों को पता है कि आजकल हम लोग उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे अगर हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा उनको अगर प्रेशराइज़ करेंगे तो हमने देखा है कि कई बच्चे एक उसके अगेंस्ट में एक गलत स्टेप उठा लेते हैं। हम लोग देखे हैं कि कई सुसाइडल केस भी बढ़ रहे हैं जिसमें बच्चे सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकना होगा। पेरेंट्स को अपनी बच्चे की क्षमता को पहचानना होगा। जी, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की क्षमता केवल पढ़ाई में हो, उसकी रुचि अलग अलग फील्ड में हो सकती है। स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, आर्ट्स में, बहुत सारी फील्ड हैं आजकल तो हम लोगों ने देखा है कि स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा स्कोप है, म्यूज़िक में भी, डांस में भी। आप अगर बच्चा किसी भी फील्ड में अगर अच्छा है तो मैं तो यही चाहूँगा कि पेरेंट्स उस फील्ड में बच्चों को प्रमोट करें, बच्चों का साथ दें, बच्चों को समझने की कोशिश करें। जी। अभी हाल में सर हम लोग कोविड की त्रासदी से गुजरे हैं। कोविड में स्थिति बड़ी भयावह थी। उस टाइम विद्यालयों ने ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया और बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दिया गया। ऐसे में अब क्या है, पढ़ाई जब ढर्रे पे आ गई, गाड़ी जब अब पटरी पे आ गई है, तो ऐसे में भी हम देखने को मिल रहा हमको कि बच्चों के अंदर जो मोबाइल की लत लग गई है वो छूट नहीं रही है। इसका क्या निदान ढूंढा जाए आज के समय में? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है जो पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी झेलनी पड़ रही है। इसकी एक ही इसका समाधान ये है कि जब एजुकेशन अपने पुराने ढर्रे पे आ चुका है तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी आप मोबाइल उनसे वापस ले लें और बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को मोबाइल भी दे रहे हैं तो आप अपने सामने बैठ के उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको बताएं कि उनको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि अधिकतर हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चे ट्रैक से हट रहे हैं। वो एजुकेशन फील्ड को ना अपना के कुछ दूसरे चीज़ पे जा रहे हैं जो उनको मिसगाइड कर रहा है। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म हम लोगों ने कई चीज़ देखा। आपने भी लखनऊ का मैं आपको प्रकरण बताऊं, आपको पता ही होगा, जिसमें बच्चे ने अपने माँ ने गेम खेलने के लिए मना किया तो उसने अपने माँ की हत्या कर दी। तो एक साइकोलॉजिकल जो गेमिंग पैदा हो रही हैं तो उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स सबको मिलकर काम करना है। बच्चों को समझाना होगा कि इन सब चीज़ों का जो प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है। जी सर, हम इस कैंपस में जब आते हैं तो देखते हैं कि पूरा कैंपस हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा है। हमने ये व्यक्तिगत मैंने देखा इस चीज़ को। इसके अलावा सर, जैसे तमाम स्कूल दावे करते हैं कि हमारा कैंपस साफ़ सुथरा है, कमरे हवादार हैं, स्वच्छ हैं, जैसा कि एडवर्टीज़मेंट में भी दिखाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एजुकेशन, कि आप वहाँ पे बच्चों के अंदर क्या पैदा कर रहे हैं, क्या क्षमता उनके अंदर डाली जा रही है। तो ऐसे में जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व तो आ जाता है। तो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे आ जाती है कि हम ऐसे शिक्षकों का चयन कैसे करें जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो इसमें आप कैसे अपने आप को पाते हैं? देखिए, टीचर्स का जब चयन होता है तो उसमें टीचर्स को कई फेज से गुजरना होता है। सबसे पहले टीचर्स का कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है। उनका टेम्परामेंट, जो सबसे आजकल ज़रूरी है, टीचर्स का टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। और टीचर्स का बच्चे के प्रति व्यवहार बहुत ही नर्म होना चाहिए। एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि
जो स्टूडेंट हैं वो टीचर्स के ऊपर भरोसा कर सकें, क्योंकि टीचर्स ही है जो उनको मार्गदर्शन देता है, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड। हम लोगों की होती थी जिसमें तमाम पीटी योग क्रियाएं सिखाई जाती थी, गेम्स की क्लासेस चलती थी, तो उस तरह की क्या सारी चीज़ें यहाँ भी होती हैं? जी जी बिल्कुल होती हैं। यहाँ पे बच्चों के शारीरिक व मानसिक दोनों उनके जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। बच्चों को नियमित पीटी, योगा, एरोबिक्स क्लासेस अरेंज की जाती हैं उनकी। बाकी बच्चों के खेलने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट भी उनका कायदे से हो सके। तो सर अभी हम लोग इस कैंपस में खड़े हैं और मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस सर यहाँ पे संचालित हो रही हैं वो किस क्लासेस तक यहाँ पे पढ़ाई हो रही है? यहाँ पे भी फ़िलहाल हमारी क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 की पढ़ाई भी पूरी तरीके से चल रही है। जी जी फुल फ्लेज में। किस बोर्ड में पढ़ा रहे हैं सर? हम लोग यहाँ पे सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। दोनों पढ़ा रहे हैं जी। तो सर अगर हम बात करें जैसे सीबीएसई और यूपी दोनों अलग पैटर्न हैं, तो इसमें शिक्षकों का चयन करने में भी मुश्किल आई होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स का अलग है, यूपी बोर्ड के टीचर्स अलग हैं, सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स अलग हैं। जो भी पैरामीटर सीबीएसई का होता है वो हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड में फॉलो किया है। हाँ। सर स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है आज के समय का, तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ से मतलब हेल्थ टिप्स वगैरह भी क्या बच्चों को दी जा रही हैं? फिर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि योगा की क्लासेस भी बच्चों को बताई जाती हैं, तो क्या कुछ इस संदर्भ में किया जा रहा है? हेल्थ को लेके हम लोग टाइम टू टाइम कैंपेन चलाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया था डॉक्टर्स डे पे, और बच्चों को डिफरेंट डिजीज़ को लेके अवेयर किया गया। जो भी बीमारियां हैं उनसे कैसे बचें, पानी का कैसे प्रयोग करें, साफ़ सफाई आसपास रखने के लिए, सब टाइम टू टाइम टीचर्स अपने बच्चों को गाइड करते रहते हैं। और हम लोग एक प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं ताकि बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा सके। सर आज का जो युवा वर्ग है उसमें हम देखते हैं कि एक चीज़ और भी देखने को आई है, जो गार्जियन की टेंडेंसी बन गई है, उनका एक मेंटल सेटअप ये हो गया है कि जो बच्चा है वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको वो स्कूटी दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, जबकि वो अभी वो उसकी अहर्ता नहीं है बाइक और स्कूटी चलाने की। हम लोग अपने टाइम में साइकिल से विद्यालय जाया करते थे, तो ये भी देखने में आया कि बच्चे साइकिल पसंद नहीं कर रहे हैं और वो स्कूटी और मोटरसाइकिल पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए, क्या कहना चाहेंगे ऐसा? हाँ, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जो बच्चा क्लास 5th में है वो स्कूटी चला रहा है, क्लास 12 के बच्चे बाइक से आते हैं, जबकि इसके ऊपर पूरी तरीके से हम लोगों ने रोक लगा रखी है। और हम लोग पेरेंट्स से भी टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं कि इन बच्चों को अभी ये सब चीज़ें ना दी जाएं। हम लोगों ने कई चीज़ें देखा है कि कई बच्चे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जो कि हेलमेट नहीं लगाते हैं, ओवर स्पीडिंग के चक्कर में, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है जी। और मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स और पुलिस भी इस पे विशेष ध्यान रखे, और जो भी नाबालिग बाइक चलाते हुए मिले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ना ही उनके ऊपर, और पेरेंट्स को भी बुला के इसमें प्रॉपर तरीके से उनसे बात की जाए और बच्चे को उनको बाइक उनके गार्जियन को हैंड ओवर की जाए जी। सर ये जो वीडियो है ये शायद आपके छात्र छात्राओं तक भी पहुंचेगा, तो उन बच्चों के लिए कोई विशेष संदेश जो आपकी तरफ से हो? मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप जब तक स्कूल लाइफ में हैं एक सरल विद्यार्थी जीवन जिएं, जिससे आप जो इस समय सामाजिक द्वेष फैल रहा है उससे दूर रहें, और अपना पूरा जो फोकस है वो अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे रखें, ताकि उससे आपके माँ बाप की जो भी आशाएं हैं उसको आप पूर्ण करें, और अपने परिवार के साथ साथ अपने विद्यालय और अपने देश का नाम रोशन करें। तो निश्चित रूप से सर ने बड़ा ही सकारात्मक संदेश दिया। यहाँ पे हम लोग उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में खड़े हैं, ये कैंपस है पूरा, और आप मेरे पीछे ठीक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, साथ में सर हैं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हम लोगों का रूटीन वर्क है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इवन पंचायत के स्तर पे हम लोग गांव में जाके, ब्लॉकों पे, प्राथमिक विद्यालयों में भी इस तरह की बातें वहाँ के टीचर से, वहाँ के प्रधानाध्यापकों से करते हैं, ताकि काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको, हम अपने दर्शकों को दिखा पाएँ, समझा पाएँ, ताकि एक स्वस्थ और एक अच्छे समाज का विकास हो सके, ताकि वो समाज जो होगा, विकसित समाज जो होगा, स्वस्थ होगा, सभ्य होगा, और एक अच्छे राष्ट्र का वो निर्माण भी कर पाएगा। धन्यवाद।